हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप जो है अटेस्टेशन फॉर्म पे जो है आप फिल करके उसके बाद वीडियो डालिए। ठीक है, किसी को बहुत परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए मैंने आज अपने जो अटेस्टेशन फॉर्म भरे थे उसी का वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। आप कोई भी गलती भरते टाइम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले है 1 नंबर में सबसे पहले यहाँ चेतावनी है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है 1 नंबर में है यहाँ कुल नाम बोल रहा है और यहाँ नाम। तो आपका नाम जो भी है वो यहाँ लिखे और कुल नाम जैसे ये लास्ट में आपका सरनेम, कुल नाम का इंग्लिश सरनेम होता है, तो आपका सरनेम जो भी है वो यहाँ लिख दे और उसके बाद अपना नाम लिख दे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में है वर्तमान पूरा पता, अर्थात यहाँ क्या क्या पूछ रहा है, गाँव, थाना, जिला अथवा मकान नंबर। ठीक है, तो आप जो है अपना वर्तमान पूरा पता में आप अपना पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। जैसे आप कहाँ रह रहे हैं वो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन क्या है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख दीजिएगा। उसके बाद यदि वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखिएगा। उसके बाद स्टेट पिन कोड अपना लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में है घर का पूरा पता। ठीक है, फिर आपको सेम जितना ऊपर लिखे थे उतना ही नीचे में लिख दीजिएगा, जिस तरह हमने यहाँ लिख दिए थे। ठीक है, और उसके बाद 3 के ख नंबर में है यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश का पता और भारत में प्रव्रजन की तारीख दे। यदि कोई पाकिस्तान की हो तो हमें तो नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान की एक भी स्टूडेंट यहाँ होगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगले नंबर में है 4 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ 4 नंबर में जो है अपने माता पिता, अपने फैमिली का पूरा डिटेल देना है। ठीक है, यहाँ जो है आप 1 नंबर में यहाँ पिता, नाम के सामने जो है ये सब दे दिया है। ठीक है, नाम के सामने एक खाली डिब्बा होना चाहिए जो कि यहाँ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है तो आपको जो है यदि इसी तरह का आपको भी अटेस्टेशन फॉर्म मिला है तो आप जो है इस तरह से फॉर्म भरें। ठीक है, तो पिता का नाम पहले पूछ रहा है तो आपका पिता का नाम जो है इस डिब्बा में अपने पिता का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद अपने माता का नाम लिखना है। यदि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पत्नी के नाम लिख सकते हैं। यदि कोई लड़की है तो आप अपने यहाँ हस्बैंड के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके भाई जो भी है, 1 या 2 भाई, जो भी भाई है आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने सिस्टर का नाम यहाँ लिख देना। ठीक है, उसके बाद जो है इन जितने भी फैमिली का डिटेल दीजिएगा उसका जन्म स्थान कहाँ है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अपने फादर का जन्म स्थान तो वही होगा जहाँ आप अभी रह रहे हैं, और अपनी माता का जन्म स्थान जहाँ है, जैसे आपकी ननिहाल हो गई तो वहाँ का आप जन्म स्थान पे वहाँ का स्थान लिखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है व्यवसाय का है, यदि आपके पास फादर जो है वह क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके फादर जैसे बिजनेसमैन हो गया, फार्मर हो गया, या कोई जॉब कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अपनी मम्मी में कुछ नहीं कर रही है तो हाउस वाइफ यहाँ लिख देना। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाना। उसके बाद जो है यहाँ डाक का वर्तमान पता मांग रहा है तो आपको जो है आपका पोस्ट ऑफिस जहाँ है वो आपको यहाँ लिखना होगा। तो आपकी पोस्ट ऑफिस कहाँ होगी वो आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद अस्थायी घर का पता, यहाँ जितना भी डिटेल ऊपर में दिए गए थे घर के वर्तमान पता, ये सारी डिटेल यहाँ आपको जितना अट सके वो यहाँ आप भर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। तो आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये पहला पेज ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा पेज में जो है यहाँ 5 नंबर में है यदि आपकी शादी हो गई है तो उसमें जो है पुत्र और पुत्रियाँ की डिटेल मांगी जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, उसकी राष्ट्रीयता, ठीक है, जन्म से, और यहाँ आपकी जो है पुत्र या पुत्री जो भी है उसकी डिटेल यहाँ लिखना है। और यदि आपके पास पुत्र या पुत्री या आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ नो कर सकते हैं या ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद 6 नंबर में है राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीयता कौन सी है तो यहाँ इंडियन लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। उसके बाद वर्तमान आयु लिख दीजिएगा, अभी कितना हो रहा है उस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। उसके बाद है जो आपका मैट्रिकुलेशन जो है, मैट्रिक का एग्ज़ाम आप कितने वर्ष में पास किए थे वो आपको लिखना है, जैसे मेरा यहाँ सब भरा हुआ है। और उसके बाद जो है जन्म स्थान, आपकी जन्म जहाँ हुई वो लिखना है, और किस ज़िले में हुई वो लिखना, और किस राज्य में हुई वो आपको लिखना है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, जितना पूछ रहा है बस उतना ही लिखना है। ठीक है,
और उसके बाद जो है यहाँ आपसे पूछ रहा है आप किस ज़िले और राज्य के हैं। तो आप यदि जहाँ जन्म लिए हैं उसी ज़िले में रह रहे हैं, उसी ज़िले के थे, तो आपको वही लिखना है, और जिस राज्य में है वो आपको लिख देना है। अगले नंबर में है आपके पिता मूलतः किस ज़िले और राज्य के हैं। तो आपके फादर जिस ज़िले और राज्य के होंगे वो यहाँ लिख देना है। जैसे हम यहाँ दोनों साथ एक ही ज़िले में थे, कहीं बाहर नहीं गए थे, तो हम सेम यहाँ लिख दें सहरसा बिहार, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी धर्म कौन सी है, हिंदू है या मुस्लिम है। तो हिंदू है तो आप यहाँ हिंदू लिख सकते हैं, और मुस्लिम है तो आप यहाँ मुस्लिम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 के ख नंबर में है यदि आप SC या ST, यदि आप SC या ST हैं तो आप यहाँ हाँ करेंगे, यदि आप नहीं है तो आप यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम जो है OBC हैं, SC ST में नहीं आते हैं, इसीलिए जो है हम यहाँ नो कर दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जो है 10 नंबर में है आपको शैक्षिक, आप 15 साल की आयु से, ठीक है, जहाँ स्टडी कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज या स्कूल में नाम है उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी है, और अभी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक जहाँ जिस कॉलेज में थे वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा मैट्रिक का जब दिए थे तो मेरा स्कूल का ये नाम है, ठीक है। 14 से 18 में 9th और 10th दोनों होता है, इसलिए यहाँ 2 ईयर का गैप है, ठीक है। तो 14 से 18 में 9th और 10th हुआ मेरा, 14 से 16 में, 2014-16 में 10th हमने पास किया, और किस बोर्ड से पास किए हैं ये भी आप अपना लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जो है आपकी 12th जो है वो किस ईयर में पास किए और जिस कॉलेज से पास किए वो आपको यहाँ लिख देना है। और उसके बाद यहाँ 12th एग्ज़ाम BSc पढ़ना, जिस बोर्ड से आप किए हैं वो आपको लिख दीजिएगा, और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है आप इसी तरह उसको भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं, एक लास्ट पेज बचा हुआ है ये, इसमें जो है इसमें आप पढ़ लीजिएगा। आप यदि कहीं सरकारी नौकरी करते थे, किसी अर्ध सरकारी, सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त अथवा सार्वजनिक अथवा निजी, ये पढ़ लीजिएगा। यदि आप करते थे तो आप उसका ब्यौरा दे दीजिए, कब से कब तक रहे थे, कब से कब तक रहे थे, ठीक है। यदि नहीं करते हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी आपको खाली छोड़ देना है। और सबसे अच्छा बात यह है 12 नंबर का जो है आपको ये अच्छे तरीके से पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। आप कभी भी गिरफ्तार हुए या जमानत हुई, या आप कभी न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं, या कभी आप जेल गए हैं, या आपको कभी भी एग्ज़ाम के टाइम निकाला गया है, तो ये सारी प्रक्रिया जो आप अच्छे तरीके से भर के ही आपको यहाँ आंसर देना है, ठीक है। जो सही होगा उसका आंसर सही दीजिएगा, ये नहीं कि हम गलत हैं, आप न्यायालय में गए हैं और यहाँ बोल दीजिएगा नहीं गए हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, बाद में आपकी जॉब जा सकती है, ठीक है। तो आपको जो है ये अच्छे तरीके से पढ़ के ही अपना आंसर दे। तो मैं तो कहीं नहीं गया था, ना ही जेल, ना ही किसी न्यायालय में, और ना ही हमको किसी एग्ज़ाम से निकाला गया था, तो मैंने सभी में जो है नाम भर दिया गया है। तो दोस्तों एटेस्टेशन फॉर्म जो है वो 7 पेज का होता है, जिसमें से 3 पेज आपको भरना होता है और 4 पेज आपकी डॉक्यूमेंट बनवानी होती है, ठीक है। उसमें जो है 2 टाइप की कैरेक्टर सर्टिफिकेट होती है, एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होती है, और चौथे नंबर में जो है एक मैंडेट फॉर्म होती है। तो ये सारे प्रक्रिया, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में हमने अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताया कि यह किस तरह से भरा जाता है, तो जिससे आपकी गलती एक भी ना हो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।